औरंगजेब को लेकर सभी विवाद क्यों चल रहा है? औरंगजेब, जिनका पूरा नाम औरंगजेब आलमगीर था, मुगल साम्राज्य के छठे साम्राज्य थे, जिन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। उनकी कहानी इतिहास में एक जटिल और विवादित रहा है। वे अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर और अपने भाइयों खासकर दारा शिकोह को हराकर सत्ता में आए थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के विस्तार का चरम सीमा था, लेकिन साथ ही यह आंतरिक अस्थिरता और विद्रोही का दौर भी था। अपने शासन के समय औरंगजेब ने 1673 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी राबिया और दुरानी के स्मृति में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। नमस्कार दोस्तों, प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। युवा अवस्था से वह एक कुशल और सेनापति और प्रशासक के रूप में जाने। 1657 से 1658 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी और सत्ता हासिल करने के लिए उनके बेटों में युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाई और दारा शिकोह को हराया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब का बड़ा भाई था जो शाहजहां का लाडला था, उसका सलाहकार भी था। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। माँ बाप को तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही पसंद आते हैं। भुज और औरंगजेब का दूसरा भाई था जो बंगाल में सूबेदार था। मुराद बख्श औरंगजेब का तीसरा भाई था। बहनें औरंगजेब की 3 बहनें थे, जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया। सत्ता हासिल करने के लिए किया। उस समय औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां के तीसरा नंबर का बेटा था। जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के हाथ में आ गई। औरंगजेब की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। 1637 ईस्वी में उसकी सफविद के राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से शादी हुई औरंगजेब की। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस आया। इस बात से शाहजहां ने नाराज होकर उससे सूबेदार का पद छीन लिया। इस दौरान औरंगजेब अपने भाइयों से भी विवाद होने लगा। शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार से लेकर अफगानिस्तान के गवर्नर तक बनाया था। शाहजहां के शासनकाल में 1653 में औरंगजेब को एक बार फिर दक्कन का सूबेदार बना दिया। इस दौरान औरंगजेब ने दक्षिण में अपने परदादा अकबर द्वारा बनाए राजस्व नियम को लागू कर दिया। आगरा से दूर होने की वजह से औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह शाहजहां का लाडला बन गया, जो अपने पिता का सलाहकार थे। दारा शिकोह और औरंगजेब को सोच विपरीत थी, जिसके कारण से दोनों के बीच विवाद आपस में ही छिड़ गए। इस दौरान औरंगजेब ने देखा कि सत्ता दारा शिकोह के ही पास जा रहा है। वर्ष 1656 ईस्वी में शाहजहां काफी बीमार पड़ने लगे और गद्दी के लिए तीनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया आपस में। हालांकि औरंगजेब अपने भाइयों से ज्यादा शक्तिशाली मजबूत था, जिसकी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया और कैद कर दिया, भाइयों की हत्या करवा दी। इसके बाद वह खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपनी राज अभिषेक खुद ही कर लिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन पर भी उन्हें सिर कटवा दिया। इस्लामी कानून को शरिया को सख्ती से लागू किया, जिसके तहत कई हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, जिसमें कहा जाता है कि मंदिर में विवाद चल रहा था। कुछ विद्रोही छुपे थे मंदिर में, जिस कारण से मंदिर को तोड़ा गया था, जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवराम मंदिर तोड़वा दिया गया। और कैथरीन फ्रैंक, एम अतहर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर। पुजारी और प्रोफेसर का दावा है कि मंदिर के पुजारी त्रिभुवन दास और संस्कृत के विद्यालय के रिटायर्ड अध्यापक ने दावा किया है कि औरंगजेब ने
चित्रकूट में तिरुपति बालाजी मंदिर बनवाया था और उसके रख रखाव के लिए हजारों बीघा जमीन दान की थी। औरंगजेब ने सिर्फ बालाजी मंदिर ही नहीं बल्कि उमांद और मंदिर गुवाहाटी जैसे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था और सोमेश्वर मंदिर को दान भी दिया था। इलाहाबाद के सोमेश्वर नाथ और महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उन्माद मंदिर सबसे जाने माने पहचान नाम से है। और जजिया कर मुस्लिम और गैर मुस्लिम पर लगाने वाला कर है फिर से लागू उसके पास रुपया की काफी कमी होने के कारण और आपस में विद्रोही के कारण उसका खजाना खाली हो गया था, जिस कारण से भरपाई के लिए फिर से कर को लागू किया गया था। उस समय मराठों और सिखों के राजपूतों जैसे कई समूह के साथ उनके संघर्ष काफी बढ़े हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में 88 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इतिहासकारों के मुताबिक 49 वर्ष तक शासन करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई थी और बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल में। औरंगजेब के शासनकाल के समय उस समय भारत के क्षेत्रफल बड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे 7 देशों में बढ़ गया। अफगानिस्तान 1876 ईस्वी में बटा, नेपाल 1904 ईस्वी, भूटान 1906 ईस्वी, तिब्बत 1914 ईस्वी, श्रीलंका 1935 ईस्वी, म्यांमार 1937 ईस्वी, पाकिस्तान 1947 ईस्वी और बांग्लादेश 1947 ईस्वी में बट गया। कुछ लोगों और हिंदू और बीजेपी वाले को कहना है कि बीजेपी और उनके समर्थकों के बीच औरंगजेब एक विवादित है, क्योंकि धार्मिक नीतियों और औरंगजेब की कट्टर इस्लामी नीतियों को खासकर मंदिर को तोड़ने और जजिया कर को फिर से लागू करने को हिंदू विरोधी माना जाता है। बीजेपी जो हिंदुत्व के विचारधाराओं से जुड़ी है, इसे अपना नैरेटिव में इस्तेमाल करती है। बीजेपी और उनके समर्थक अक्सर औरंगजेब को एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक के रूप में चित्रण करते हैं, खासकर उनके द्वारा मंदिरों के विध्वंस और सिख गुरुओं जैसे गुरु तेग बहादुर के उत्पीड़न के कारण औरंगजेब का नाम आज के भारत में ध्रुवीकरण का एक प्रतीक बन गया है। बीजेपी और दक्षिणी पंथी समूह इसे इतिहास के एक खलनायक के रूप में पेश करते हैं ताकि वर्तमान राजनीति में धार्मिक पहचान को मजबूत किया जा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर बहस है कि औरंगजेब को पूरी तरह से कट्टर या अत्याचारी कहना सही नहीं है। उनके शासन में कई हिंदू राजाओं और सेनापतियों को ऊंचे पद भी दिए गए थे और उनके मंदिर तोड़ने के फैसले अक्सर राजनीतिक विरोधों को दबाने के लिए किए थे कि न कि सिर्फ धार्मिक कारणों से। फिर भी बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए औरंगजेब एक ऐसा नाम है जो भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करता है।